बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम शहजाद। हम में से ज़्यादातर लोग कामयाबी हासिल करने के बाद भी नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नाखुश हैं। इसकी वजह यह है कि ना हमने ये सोच लिया कि बड़ी गाड़ी हमारे लिए खुशी का ज़रिया हो सकती है, बड़ा घर हमारे लिए खुशी का ज़रिया हो सकता है, जबकि ये चीज़ें मायने नहीं रखती। हमसे कम पैसा कमाने वाला भी हमसे ज़्यादा खुश है, हमसे छोटी गाड़ी वाला भी हमसे ज़्यादा खुश है, और हमसे छोटे घर में रहने वाला इंसान भी हमसे ज़्यादा खुश नज़र है। इसकी वजह क्या है? चंद एक चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी पर और हमारी खुशी पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। सबसे पहले शुक्रगुजारी। अगर आप शुक्रगुजारी करना सीख लेते हैं ना, तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना सीख लें। हमारे लिए एक आयत ही काफ़ी है कि ना, जितना आप शुक्र अदा करोगे ना, उतना मैं आपको और दूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमा रही हैं। कभी भी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि ना उसने स्टार्ट कहाँ से किया था और अल्लाह ताला ने उसे कहाँ तक पहुँचा दिया। एक जज था जो कि हमेशा अपनी गाड़ी की डिग्गी में मटका रखा करता था। एक दफ़ा एक शख्स ने उससे पूछा, जज साहब आप इतने अमीर तरीन शख्स हैं, जज भी हैं, और अपनी गाड़ी की डिग्गी में मटका क्यों रखते हैं? तो जज ने कहा कि मैं कुम्हार फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं इसी वजह से अपनी गाड़ी के अंदर मटका रखता हूँ कि ताकि मैं कभी अपनी औकात भूलने लगूँ ना, तो गाड़ी की डिग्गी खोल कर देख लूँ और अपनी औकात याद कर लूँ। यानी हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का जितना आप शुक्र अदा करेंगे ना, उतना आपको और मिलेगा। नंबर 2, माफ़ करना सीख लें। जितना आप लोगों को माफ़ करना सीख लेंगे ना, उतने आपके कम होता जाएंगे, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो इंसान दिल के अंदर दुख रखता है, गम रखता है और किसी इंसान का बुग़्ज़ रखता है। तो हमें चाहिए, हमें माफ़ करने का तरीका भी आना चाहिए, हमें माफ़ करने वाला इंसान होना चाहिए, क्योंकि जो माफ़ करने वाला इंसान होता है ना, अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जितना आप लोगों को माफ़ करना सीख लेंगे ना, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे ना, उतने आप बड़े इंसान बनते जाएंगे। अगर आप खुशी चाहते हो ना, तो लोगों को माफ़ करना सीख लो। नंबर 3, हमें भूल जाने का हुनर भी सीखना होगा। अगर हम खुशी चाहते हैं तो हमें अपने पास्ट को भूलना होगा, हमें पास्ट की मिस्टेक से सीखना है, हमने अपने माजी से सीखना है। इसके अलावा हमें इससे ज़्यादा हमने माजी से और कुछ नहीं करना। हम जितना जल्दी किसी चीज़ को भूल जाएंगे ना, उतना हम खुश रहेंगे। नंबर 4, सफ़र करना भी एक खुशी का ज़रिया है। जितना आप सफ़र करते हैं ना, नई नई जगह देखते हैं, नई नई करिश्मे देखते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हैं ना, उतना आपको खुशी महसूस होती है। अब सफ़र भी 2 तरीके से किया जा सकता है। एक जो कि आप अपने पैसे से करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप अपनी पसंद की जगह पर जाते हैं, उसकी सैर करते हैं, बड़ी फ्रेश हो जाते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी के खर्चे पर जा रहे हैं ना, तो उतनी आपको खुशी नहीं होगी जितना आप अपने पैसे से सफ़र करते हैं। दुनिया को देखने से ना, अल्लाह ताला की नेमतों को देखने से ना, इंसान के अंदर जो गम होते हैं ना, जो दुख होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप नया सूट भी पहन लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह जब आप नई जगह जाते हैं, अल्लाह ताला के करिश्मों को देखते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिक खुशी होना शुरू हो जाती है, अंदर से नई नई फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों को देखना चाहिए, अल्लाह ताला के करिश्मों को देखना चाहिए कि इसने अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया हमारे लिए बनाई है। तो हमें जगह जगह सफ़र करना भी चाहिए। ट्रैवलिंग खुशी का दूसरा नाम है। नंबर 5, अगर हम खुशी चाहते हैं ना, तो हमें अपने रिश्तों को कायम दायम रखना चाहिए, हमें रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई गलत फहमी हो जाती है तो हमें अपने रिश्ते बचाने चाहिए, गलत फहमियों को क्लियर करना चाहिए, हमें रिश्ते बचाने चाहिए। हमें दोस्तों के साथ उठ बैठ कर खाना पीना चाहिए, हमें रिश्तेदारों के साथ आना जाना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फलाना दोस्त मुझसे नहीं मिलता तो मैं भी इससे क्यों मिलूँ, ये दोस्त मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। हमें कभी ईगो नहीं रखना चाहिए। अगर हम खुशी चाहते हैं ना, तो हमें अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। एक प्यारी सी बात है, क्योंकि जन्नत में तो हमने जाना है। अगर कोई इंसान आपको सलाम नहीं करता ना, तो आप सलाम कर दें, जन्नत में तो हमने जाना है ना। तो ये सोच लें कि ना, अगर हम खुशी चाहते हैं ना, तो हमें पहल करनी चाहिए अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी दोस्तियों को बचाने के लिए। नंबर 6, अगर हम खुशी चाहते हैं ना, तो हमें कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमें पूरी लाइफ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ किताबें नई नई पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ यूट्यूब से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ यानी नेट से सीखना चाहिए। यानी हमें जो सीखने का अमल है ना, वो कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। पूरी लाइफ हमें इल्म हासिल करना चाहिए, माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक हमें इल्म हासिल करना चाहिए। यानी हमें जो सीखने का अमल है ना, वो कभी हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब नई नई किताबें पढ़ते हैं ना, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके जो दुख है ना, जो आपके गम है ना, वो आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये खुशी के चंद एक राज हैं। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ना अपना लेना, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना, तो हम कामयाबी और खुशी रखते हैं।
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.